Good morning, students of class 4. Today we shall read MB of chapter 5. The name of this chapter, Truth is like God, means that truthfulness. Okay, before we read this chapter, we shall come words of wisdom. Speaking the truth is obeying the law of God. It is rightly said, सत्यमेव जयते। ऐसा कहा जाता है, यदि हम सच बोल रहे हैं तो हम ईश्वर के द्वारा जो भी ईश्वर को फॉलो कर रहे हैं, ईश्वर की बातों को फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ राइटली सेड, ऐसा कहा गया है, सत्यमेव जयते। इट मीन्स डैट ट्रूथ ऑलवेज विन्स, हमेशा सच की जीत होती है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ट्रूथ इज लाइक गॉड, सच जो होता है वो ईश्वर के जैसा होता है। इट गिव अस करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, सच्चाई हमें कॉन्फिडेंस और करेज देता है। गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल अ लाई बिकॉज दे नो दैट स्पीकिंग द ट्रूथ इज ओबेइंग द लॉ ऑफ गॉड। ऐसा कहा जाता है, गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल अ लाई, जो अच्छे बच्चे होते हैं कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दे नो, वो जानते हैं, दैट स्पीकिंग द ट्रूथ इज ओबेइंग द लॉ ऑफ गॉड, कि वो भगवान के और ईश्वर के बातों को या उनको अनुसरण कर रहे हैं। सो इट इज़ राइटली सेड, इसलिए ऐसा कहा गया है, ट्रूथ इज़ गॉड, यानी सच ही भगवान है। भगवान का दूसरा नाम सच है। ओके, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। जॉर्ज वाशिंगटन, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति थे। वॉज अ ग्रेट मैन, जो कि एक बहुत बड़े आदमी थे। ही वॉज नॉट ओनली अ ग्रेट लीडर, वो सिर्फ एक ग्रेट लीडर नहीं थे, बट ऑल्सो वेरी ट्रूथफुल मैन, और वो सच में एक सच्चे पर्सन भी थे, सच्चे आदमी भी थे। इवन एज बॉय, यहाँ तक कि बच्चे में भी, ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, कभी भी सच बोलने से नहीं डरते थे। ही वॉज नेवर अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ, वो कभी भी सच बोलने से नहीं डरते थे। जॉर्ज वॉज द सन ऑफ अ फार्मर, जॉर्ज एक किसान के बेटे थे। वन डे, एक दिन, हिज फादर गेव हिम ए स्मॉल एक्स टू प्ले विथ, एक दिन उसके पिताजी उसे एक कुल्हाड़ी, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, खेलने के लिए दिया। इट एज वॉज वेरी शार्प, उसकी जो एज थी, यानी उसकी जो धार थी, बहुत ज़्यादा तेज थी। जॉर्ज वेंट इन टू द गार्डन एंड ट्राइड द एक्स ऑन अ फ्यू ट्रीज, वो जॉर्ज गार्डन जाता है और कुछ पेड़ पर अप्लाई करता है, मतलब काटता है। एक्स ऑन अ फ्यू ट्रीज, ही कट ऑफ ऑल द ब्रांचेज ऑफ ए स्मॉल एप्पल ट्री, जितने भी एप्पल ट्री थे, स्मॉल एप्पल ट्री, उसके सभी ब्रांचेज को काट देता है। इन द इवनिंग व्हेन हिज फादर केम बैक होम, शाम में जब उसके पापा घर वापस आते हैं, ही सॉ द ब्रांचेज, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ ट्रीज लाइंग इन द गार्डन, वो देखते हैं जॉर्ज वाशिंगटन के पिताजी कि गार्डन में पूरे जो पेड़ है उसके डाली नीचे गिरा हुआ है, कटा हुआ है। ही शॉटेड, वो चिल्लाते हैं, हु हैज़ डन दिस, ये किसने किया है। जॉर्ज वॉज बैडली फ्राइटेंड, वो बुरी तरीक़ा से डर गया। ही एट वंस रैन टू हिज फादर, वो दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास जाता है। ही वॉज अ ट्रूथफुल बॉय, जैसा कि पहले ही मेंशन किया गया, वो एक सच बोलता था। ही टोल्ड द ट्रूथ, वो पूरी सच्चाई अपने पिताजी को बता देते हैं। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट go to the page number 28. okay, with tears in his eyes, जॉर्ज की आंखों में आंसू थी। जॉर्ज फादर टुक हिम इन हिज आर्म्स एंड सेड, उसे अपने बाहों में लेते हैं और कहते हैं, डियर सन, आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर गर्व है। आई एम वेरी हैप्पी डैट यू हैव स्पोकन द ट्रूथ, मुझे इस बात को लेकर खुशी है कि तुम सच बोला। जॉर्ज फादर्स फॉरगिव हिम, जॉर्ज के पिताजी उसे क्षमा कर देते हैं। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, दिस इज द पास्ट फॉर्म ऑफ फॉरगिव। ओके, नाउ रीड अनदर स्टोरी। अ टीचर इंटर द क्लास, एक शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं। द स्टूडेंट्स स्टूड अप एंड ग्रीटेड हिम, बच्चे खड़े होते हैं और उसे ग्रीट करते हैं, मीन्स दैट लाइक दैट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वट एवर। द प्रीवियस डे द टीचर हैड गिवन some sums to be solved at homework, पिछले दिन उस टीचर ने
कुछ होमवर्क दिए थे बनाने के लिए। द टीचर चेक देम, उसे टीचर चेक करना चाहते थे। नो वन कुड सॉल्व ऑल द सम्स एक्सेप्ट गोपाल, गोपाल को छोड़कर कोई भी बच्चा उसे सॉल्व नहीं किया था। ऑल द आंसर्स ऑफ गोपाल वेयर करेक्ट, जितने भी आंसर थे, ऑल द आंसर्स ऑफ गोपाल वेयर करेक्ट, जितने भी आंसर थे गोपाल के वो सही थे। द टीचर कॉल्ड हिम एंड सेड, शिक्षक उसे बुलाते हैं और कहते हैं, नो अदर बॉयज़ हैज़ सॉल्व ऑल द सम करेक्टली एक्सेप्ट यू, कोई भी बच्चा तुम्हें छोड़कर सही सही सॉल्व नहीं किया। सो यू डिजर्व अ प्राइज़, इसलिए तुम प्राइज़ पाने के हकदार हो। सो ऑन हियरिंग दिस, इस बात को सुनकर गोपाल स्टार्टेड वीपिंग, गोपाल रोना शुरू कर देता है। ऑन हियरिंग दिस गोपाल स्टार्टेड वीपिंग, गोपाल रोना शुरू कर देता है। द टीचर वॉज सरप्राइज एट हिज बिहेवियर, टीचर उसे देखकर सरप्राइज हो जाते, उसकी बिहेवियर को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं, आखिर ये रोने क्यों लगा। वाई आर यू वीपिंग ही सेड, वो कहते हैं तुम रो क्यों रहे हो। आई डोंट डिजर्व दिस प्राइज सेड गोपाल, गोपाल कहते हैं सर मैं इस प्राइज़ के हकदार नहीं हूँ, मैं इस प्राइज़ लेने के लिए एबल नहीं हूँ। बट वाई यू हैव बीन एबल टू सॉल्व ऑल द सम्स करेक्टली सेड द टीचर, टीचर उस गोपाल से कहता है कि तुम तो पूरा सॉल्व किया है, सही सही सॉल्व किया है। सर आई हैड सॉल्व वन ऑफ द सम्स विद द हेल्प ऑफ एल्डर ब्रदर, रिप्लाइड गोपाल कहता है कि मैं तो एल्डर ब्रदर की हेल्प से मैंने बनाया है। द टीचर वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एट गोपाल ट्रूथफुलनेस एंड सेड, जो टीचर थे वो बहुत खुश होते हैं जब गोपाल की इस बात को सच्चाई सुनकर बहुत खुश होते हैं। एनीवे आई शेल गिव यू अ प्राइज़, उसके बाद कहते कोई बात नहीं मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा। इफ़ नॉट फॉर सॉल्विंग ऑल द सम्स करेक्टली बट फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ, तुम्हारे जो सही बनाए हो उसके लिए नहीं, जो तुम सही बोल रहे हो उसके लिए मैं तुम्हें प्राइज़ दूंगा। डियर चिल्ड्रेन, डू यू नो, क्या आप जानते हैं हु दिस वाज, ये लड़का कौन था। ही वॉज गोपाल कृष्ण गोखले, हु लेटर बिकम अ ग्रेट लीडर ऑफ आवर कंट्री, वो कोई और नहीं गोपाल कृष्ण गोखले थे जो हमारे देश के एक महान नेता में एक हैं। ही टॉट गांधी जी द लेसन ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, जो कि गांधी जी को ट्रूथ और नॉन वायलेंस के बारे में शिक्षा दी है। ओके स्टूडेंट, गो टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 29. Okay, pay attention and look at here. Let's start this page. We should form the habit of speaking the truth from childhood. हमें बच्चे से ही सही सच बोलने की आदत डेवलप करनी चाहिए। रिमेंबर, एक बात याद रखनी चाहिए, ट्रूथ कैन नॉट बी हिडन, कभी भी सच्चाई छिपती नहीं है। ट्रूथ हैज़ इट्स ओन वर्चू, ट्रूथ की अपनी एक अहमियत है। वर्चू मीन्स पुण्य होता है, ट्रूथ बोलना एक अच्छे कामों में काउंटिंग होती है। समटाइम्स वी टेल लाइज टू कवर आवर मिस्टेक और टू गेट आउट ऑफ डिफ़िकल्टीज, कभी कभार हम जो झूठ बोलते हैं वो अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अदरवाइज मुश्किलों से बाहर आने के लिए। बट व्हेन यू टेल लाइज, अगर आप झूठ बोलते हो, वी ऑलवेज फील फ्राइटेंड, हमें डर लगी रहती है, बिकॉज क्योंकि वी फील अ डे मे कम व्हेन द लाई विल बी डिस्कवर्ड, आपको ये डर लगती है कि वो झूठ कहीं बाहर ना हो जाए और झूठ किसी सबको पता ना चल जाए। मोर एवर नो बडी बिलीव्स अ लायर, जैसा कि आप जानते हैं एक झूठे व्यक्ति पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। ओके, ट्रूथ इज़ गॉड, जैसा कि चैप्टर का ही नाम था, ट्रूथ इज़ गॉड, ट्रूथ ही सच ही भगवान है, सच ही ईश्वर है, सच ही परमात्मा है। स्पीकिंग ट्रूथ इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर, आप जो सच बोलते हैं यही एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर माना जाता है। दोज हु डू नॉट स्पीक ट्रूथ आर फार अवे फ्रॉम गॉड, जो सच नहीं बोलते हैं वो भगवान से दूर होते जाते हैं। ओके स्टूडेंट, जस्ट वी विल गेट summary or visit some points to understand through this chapter. Always speak the truth, हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। Points to remember, some points has given. So God reside in the hearts of those who are truthful, we should from the habit of speaking truth from childhood, we should always speak the truth, it is the highest form of the prayer.
Okay student, that's all. I hope you understood this story. That's all. Take care. Okay student, bye bye.